श्री महालक्ष्मी स्तुति। अगस्त जी बोले, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ के सदृश गौर वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्रणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन की एकमात्र जननी रुक्मिणी रूप धारिणी माता, आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी हैं, सूर्य में प्रभा हैं और तीनों लोकों में आप ही प्रभासित होती हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा जी आपकी ही सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया है, उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण रूप जगत हैं। निर्मल स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबके पूज्य बन गए। माँ, आप प्रणत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। शुभे, जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्षपात होता है, संसार में एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्य, मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, स्त्रैण, तृण, सरोवर, देव मंदिर, ग्रह, अन्न, रत्न, पशु पक्षी, शैया अथवा भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालये, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है, और आपने जिसे त्याग दिया है वही सब इस जगत में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है वहीं उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन, युग्मकरा, दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली माँ क्षीरोदजा, अमृत कुंभकरा, हाथों में अमृत का कलश धारण करने वाली ईरा और विष्णुप्रिया, इन नामों का सदा जाप करते हैं, उनके लिए कहीं दुख नहीं है। इस स्तुति से प्रसन्न हो देवी के द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर अगस्त मुनि बोले, हे देवी, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति का जो भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे, उन्हें कभी संताप न हो और न कभी दरिद्रता हो। अपने इष्ट से कभी उनका वियोग न हो और न कभी धन का नाश ही हो। उन्हें सर्वत्र विजय प्राप्त हो और उनकी संतान का भी कभी उच्छेद न हो। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे मुने, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इस स्तोत्र का पाठ मेरी सौनिधि प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के काशी खंड में अगस्ती कृत महालक्ष्मी स्तुति संपूर्ण हुई। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।